अदरवाइज नहीं अलाउ होगा। तो फिर क्या रहता है, फिर वो रहता है जैसे अभी हमारे साथ रहता है कि जिस इलाके में अब 2 लाख रुपए गज जगह है, कभी 2 रुपए गज जगह थी जब मैं छोटा था, 10,000 का एकड़ था, 4840 गज होती है एक एकड़ में, तो 2 रुपए की पड़ती थी एक गज। आज वहां 2-2 लाख रुपए गज है। अब ये लगता है कि काश तब ले ली होती। तो ऐसी स्थितियां कल को आ सकती है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम इन चीजों को समझेंगे तो हमारा काम करने का मोटिवेशन, काम करने की स्पीड बढ़ सकती है दोस्तों। तो बाकी ये कहूंगा, क्योंकि यहाँ कोई आम लोग नहीं बैठे, यहाँ सारे लीडर्स बैठे, रॉयल्टी अचीवर्स हैं, टेक्निकल अचीवर्स हैं। तो एक चीज जरूर कहूंगा कि अक्सर मैंने ये देखा है, इतने साल से, मैं 17 साल से अर्चिव को कर रहा हूँ, 17 साल, 18वां साल है, और इस महीने मेरे 18 साल पूरे हो जाएंगे। 3 अगस्त को मैंने ज्वाइन किया था, 3 अगस्त। वैसे तो 19 जुलाई को फॉर्म भरा था, मतलब वो भीलवाड़ा पहुंचते पहुंचते 3 अगस्त को लगा जाके। तो 3 अगस्त को जुलाई में, मतलब मेरे अभी 18 साल पूरे हो जाएंगे। तो 18 साल में मैंने ये देखा है कि सबसे बड़ी मार कहां पड़ती है? सबसे बड़ी मार पड़ती है रॉयल्टी के लेवल पे। क्या पड़ती है कि रॉयल्टी अचीवर अक्सर ये सोचने लग जाता है कि मैं तो रॉयल्टी अचीवर हो गया हूं, अब मैं बड़ा आदमी हो गया, और यहीं से पहला नुकसान होता है। तो मैं जितने भी रॉयल्टी अचीवर बैठे हैं, सब लोगों को ये कहूंगा कि जो बेसिकली अपने आप को इस बात से बाहर निकालें। नो डाउट आप बड़े आदमी हो गए हो, पर 2 चीजों में बड़े हो गए हो, खासकर 2-3 चीजों में। एक, आपकी सोच बढ़ गई है, दूसरा आपके ड्रीम्स बढ़ गए, तीसरा आपके अचीवमेंट्स बढ़ गई है, चौथा आपके पास पैसा ज्यादा आने लगा। ये तो ठीक है, इसमें बड़े आदमी हो गए, बहुत अच्छा है। पर समस्या कहाँ है? समस्या यह है कि अभिमान में भी बड़े हो जाते हैं हम, क्योंकि हम रॉयल्टी अचीवर हो गए हैं, अब तो हमें फील्ड करना ही नहीं है, अब तो लोगों में जाना ही नहीं है, अब तो एक एक को प्लान दिखाने का थोड़ी मेरा मतलब रह गया। मैंने दिखा लिया एक एक को प्लान, ठीक है, अब तो मैं मीटिंग ही करूंगा, अब तो बुला लो अपने लोगों को, मैं बैठ के मीटिंग कराऊंगा, या अब तो मैं फील्ड में भी नहीं आऊंगा क्योंकि जूम मीटिंग होने लगी है तो लोगों को बुलाओ, मैं जूम मीटिंग कर दूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ रॉयल्टी अचीवर्स को खासकर, कि जब आप रॉयल्टी पे आ जाते हैं, असली फील्ड वर्क करने का मजा ही तब आता है। क्यों? आपके पास रिजल्ट है, आपको कोई लेट डाउन नहीं कर सकता, आपके पास पैसा है, आपको वो दिक्कत नहीं है, मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा, आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, आपके पास पॉजिटिविटी है। तीसरा, आपके अंदर उत्साह आ गया कि आई अचीव्ड समथिंग, आई अचीव्ड द लेवल। तो उत्साह से भी बहुत काम होते हैं। मतलब आपके पास उत्साह आया, आपके पास एक पैसा आया, आपके पास एक, आप ये समझिए कि एक अचीवमेंट आई, जिससे ये लगा भी हाँ कुछ बात, ये उत्साह आ रहा है। तो जब 3 चीजें होती हैं, ऐसे में अगर आप फील्ड में जाएं लोगों के साथ, फील्ड में तो देखिए जाना पड़ेगा अगर परिवर्तन करना है। अकेले डिजिटल से फील्ड वर्क, तो ये सारा परिवर्तन नहीं होने वाला। आप आज मान ले, कल मान ले, ये तो आज से 20-30 साल बाद भी कितना डिजिटल हो जाए जमाना, ऐसी जोर मार के कोई ऐसी चीज आ जाए कि लोग ही लाइन में खड़े होने लग जाए, अलग बात है। अदरवाइज लोगों तक तो एक एक चीज के लिए जाना पड़ता है, और बड़ी बड़ी पार्टियां करती है सर। आप, मैं बीजेपी को देखता हूँ, क्यों जीतती है? बूथ लेवल का वर्कर, नीचे लेवल का वर्कर, उनको भी दिया हुआ है। ये बूथ का प्रेसिडेंट है, ये फिर मंडल का प्रेसिडेंट है, ये फिर शहर का है, ये फिर मंडल का है, फिर ये जिले तहसील का है, फिर ये जिले का है, फिर ये स्टेट का है। एक एक चीज का लेवल बना रखा है वहां। मतलब बूथ लेवल पे भी, एक बूथ में अगर 1000 वोटे हैं, उसका भी इंचार्ज है, वो एक एक घर में जाता है, उसकी सारी चीजों को बताता है, उसकी अचीवमेंट को बताता है, उसके प्रति जो गलत धारणा है उनको बताता है, लोगों के दिमाग में से उन धारणाओं को निकालता है। उसके बाद फिर आप देखिए कि टीवी पे डिबेट्स कर करके उन धारणाओं को निकाला जाता है, पर्चे तक दिखाए जाते हैं, ये पर्चा देखो, ये पर्चा देखो, ये पर्चा देखो, ये पर्चा देखो, हम लोग ठीक हैं। तो जब इतने बड़े लेवल की चीजें, जिस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है, जिस पार्टी के इतने एमपी है, जिस पार्टी के इतने स्टेट्स में राज है, वो भी एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं बूथ लेवल पे जाके, घर घर में जाके। तो भाई साहब, अभी तो हम तो इतना बड़ा परिवर्तन, वो तो परिवर्तन भी नहीं कर रहे। उनका परिवर्तन यही है कि कौन सी पार्टी से किसकी सरकार आएगी। हमारा परिवर्तन तो बहुत बड़ा परिवर्तन है कि घुसा रखा है ऐड कर करके, फेयर एंड लवली के बारे में, निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, सबकी पसंद निरमा, ठीक है, पहले विश्वास करें फिर
पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी, डिटर्जेंट। तो यहाँ तो इतनी एडवर्टीजमेंट के बाद घर घर में प्रोडक्ट घुसा हुआ है। वो प्रोडक्ट हमारे जेब से क्या पैसा ले जा रहा है, वो प्रोडक्ट हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम को कहाँ चाट रहा है, हमारे बच्चों के सपनों को कैसे बर्बाद कर रहा है। एक एक घर में सब जाना वो टफ काम है और इतना आसान नहीं होता परिवर्तन कोई भी। तो ऐसे में मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा कि आप इसको सीरियस लीजिए कि फील्ड जाना पड़ेगा, और रॉयल्टी अचीवर को खासकर जरूर जाना चाहिए। जब आप रॉयल्टी पे आ जाते हैं तब आप फील्ड के जो अच्छे सीनियर लोग हैं, जो काम करना चाह रहे हैं, जो फील्ड हिम्मत कर रहे हैं, आप उनके साथ जाइए। उल्टा हो रहा है कि रॉयल्टी पे आते ही आदमी कहता मैं रॉयल्टी अचीवर बन गया, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं सिंगल प्लान नहीं दिखाऊंगा। मैं दोस्तों आपको आज भी बताता हूँ, वर्कशॉप को मैं जानता हूँ अच्छे से। आप वर्कशॉप से सिंगल आदमी को प्लान दिखा लीजिए, दिखा देंगे। किस लेवल पे? वो तो फुर्सत है जी उनको, तो वो तो रॉयल्टी पे वो पता लगे। मतलब अरे डायमंड है, हजारों रॉयल्टी अचीवर है उनके ग्रुप। तो कई बार हम इस गलतफहमी में होते हैं। तो दोस्तों ये जब उत्साह आया, पैसा आया, अचीवमेंट आई, तो इसके साथ अभिमान भी आता है, तो उससे बच के रहें। उसके बाद ये गलतफहमी भी आती है कि मेरे को तो अब फील्ड में जाना नहीं है, अब तो फील्ड में जो है वो टीम लग जाएगी, ठीक है। और हम कई बार टीम को क्या बोलते हैं कि तुम्हारा बिजनेस है, तुम करो। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी ना करो, इतनी जल्दी आर्थिक आजादी नहीं आती। ये हमारा भी बिजनेस है। ये ठीक है कि उनका बिजनेस है, पर हमारा भी तो है। अगर हमको टेक्निकल जाना है और एमराल्ड जाना है और फिर डायमंड जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम? उसके लिए तो आपको लीडर बिल्ड करने पड़ेंगे। और लीडर बिल्ड कब होते हैं? जब कई रास्ते हैं, उसमें से एक रास्ता ये भी है कि जब हम उनके साथ फील्ड में होते हैं तो 10 चीजें आपस में पर्सनली डिस्कस हो जाती हैं। नेगी जी बैठे हैं, नेगी जी ने और मैंने फील्ड वर्क बहुत किया, मैंने सबके साथ फील्ड वर्क किया शुरू से। और मेरे को उससे क्या फायदा लगा कि नेगी जी के एक नेचर का पार्ट जानता हूं मैं। अगर मैंने इनके साथ फील्ड वर्क नहीं किया होता तो मैं इनकी सारी क्वालिटी, सारी जो इनके गुण है वो नहीं मेरे को पता होते। तो वो चीज जो है ना फिर छुप जाती है और उसका हम उतना बड़ा बेनिफिट नहीं ले पाते। तो दूसरा ये जरूर कहूंगा कि अपने को ये भी पता होना चाहिए कि जितनी भी काउंसलिंग मीटिंग्स होती है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, हम कई बार क्या सोचते हैं, यार सोच लेंगे चले जाएंगे। तो दोस्तों मैंने एक चीज देखी है, मैं WhatsApp की कोई मीटिंग मिस नहीं करता हूँ। कितनी परेशानी में हो, कितना बिजी हो, घर में कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो ऑफ करके सुनूंगा, उनसे माफी मांग लूंगा, उनको फोन कर देता हूँ कि सर आज मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा, ऐसा ऐसा चैलेंज है। पर ऐसा कोई नहीं हुआ। मेरी काफी डायरियां भरी हुई हैं, उनकी एक एक मीटिंग को मैं सुनता हूँ और एक एक मीटिंग के नोट्स बनाता हूँ। पता नहीं क्या मिल जाए, एक एक नुक्ता मिल जाए, एक फार्मूला मिल जाए किसी मीटिंग से, जिंदगी बदल देता दोस्तों। तो मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि हम उसको इतना लाइटली ना लें। मतलब कई बार सोचते हैं चलो यार एक मीटिंग नहीं भी अटेंड करी तो क्या फर्क पड़ता है। कई बार दोस्तों उसी एक मीटिंग से फर्क पड़ता है, सारी जिंदगी फर्क नहीं पड़ा होता। कई बार मैंने देखा है एक एक मीटिंग बिजनेस में तहलका मचा देती है। उसमें कुछ ऐसा मिल जाता है कि जो दिमाग से उतरा होता है, जो हम पकड़ नहीं पा रहे होते हैं। तो जितनी भी आपकी काउंसलिंग मीटिंग्स हैं और खासकर कॉमन मीटिंग्स और बड़ी मीटिंग्स हैं, उनको आप जरूर कोशिश करिए कि उनको अटेंड किया जाए, ताकि हम वो जो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हमें कोई ना कोई फार्मूला मिलता रहना चाहिए। होता क्या है कि कई बार हमें लगता है नहीं यार ये तो वही सी बात है, वही सी बात है। दोस्तों वही सी बात नहीं होती। जो बच्चा रोज स्कूल जाता है वही सा सिलेबस नहीं पढ़ के आता है। किसी दिन टीचर के मुंह से कोई ऐसी बात निकलती है, आपने भी महसूस किया होगा, आग लगा देती है, और वही बच्चा जो एक कॉमन बच्चा होता है टॉपर बन जाता है। तो वही बात नहीं मैं मानूंगा। किस दिन किस लीडर किस उसमें बैठा है और क्या बोल जाए, ये हमारे को पता नहीं होता कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए मीटिंग मिस ना करें। बस आपको प्रॉब्लम है, आप वीडियो ऑफ करके सुन, और जब भी मीटिंग करें अटेंड करें, ठीक। तो आपके पास कॉपी पेन पेंसिल डायरी होनी चाहिए। मतलब मैं इसके पक्ष में शुरू से रहा हूं, और मैं तो कॉलेज के जमाने से रहा हूं भी, उसके बिना बात ही नहीं है। मेरे पास ये डायरी रखी है, ये WhatsApp वाली डायरी है, तो अपनी पर्सनल डायरी है। तो मेरे पास 3 डायरियां इस टाइम भी। ये एक एक चीज का नोट्स है, क्या बोला गया था, क्या कहा गया था, मेन टॉपिक। सारा तो कॉपी ना हो सकता, ना किया जा सकता। पहली बात दोस्तों क्या है
अभी हम जब फील्ड में जा रहे हैं, बहुत से हमें ऐसे लोग मिल रहे हैं जिन्होंने पहले आरसीएम किया था, जिन्होंने आरसीएम करने के बाद छोड़ दिया था। अब वो कई बार मिलते हैं कि हमने पहले भी किया था जी। तो दोस्तों 3 पॉइंट आपको मेन बताता हूं मैं, कि अगर कोई ऐसा मिलता है कि आरसीएम हमने पहले किया था, छोड़ दिया था, उसमें जिन लोगों ने पहले आरसीएम 2012 से पहले नहीं थी, आरसीएम में 13 से पहले, उनको भी बता देता हूं, और जो 13 से पहले थे उनको भी। आप उन लोगों को बताइए कि अब आरसीएम में गजब हो गया जी, अब वो वाला आरसीएम नहीं है जी। वो पूछेंगे कैसे? पहला अंतर बताता हूं पहले और अब में, ठीक है? ये बार बार स्क्रीन पे ये वेटिंग और व्यू और ये क्यों आ रहा है थोड़ा? चलिए पहला अंतर बता देता हूं दोस्तों। पहला अंतर ये है कि पुराने टाइम में आरसीएम में अगर आना होता था तो 1500 रुपए की एक किट लेनी होती थी, जिसमें 3 जोड़ी कपड़ा होता था। अब समस्या क्या थी? समस्या ये थी, जो गरीब आदमी है, जिसके घर में कपड़ा पड़ा है, या वो कपड़ा नहीं खरीदने की पोजीशन में है, या वो खरीदना नहीं चाहता और सिलवाने की पोजीशन में तो बिल्कुल भी नहीं है, उसको भी आरसीएम में आना होता था तो कपड़ा ही खरीदना पड़ता था, क्योंकि कपड़ा मैंडेटरी था। तो बहुत लोग इसकी वजह से जुड़ते नहीं थे। अगर कोई जुड़ता था और काम नहीं करता था तो एक उलाड़ा खड़ा कर देता था वो, कि यार वो तुम्हारी किट पड़ी है, वो तुम्हारा कपड़ा पड़ा है, तुमने मेरे को 1500 रुपए में फंसवा दिया। अब क्या फायदा हो गया? अच्छा, दूसरा, गरीब तो यहाँ परेशानी में था, अमीर एक और परेशानी में था, तुम्हारे तो कपड़े का स्टैंडर्ड ही नहीं है, तुम्हारा तो ये, इस पे मैंने बड़ी मीटिंग ली है स्टैंडर्ड, तुम्हारा तो उस लेवल का कपड़ा ही नहीं है, मैं तो नहीं आऊंगा। तो हम किसी को बड़ा दिक्कत आती थी। अब क्या है? अब तो बहुत आसान है, 2000 का सामान है, अपनी मर्जी का, कोई किट नहीं है, कोई कंपनी ने बाइंडिंग नहीं की, एक बार, दूसरी बार की कंडीशन नहीं, पूरी जिंदगी कंडीशन। तो कितनी गजब बात है, कोई मैंडेटरी कुछ नहीं है। और अभी ये तो हम कह ही सकते हैं, दूसरा साथ में ये भी कह सकते हैं लोगों को कि भाई अभी 1 महीना 2 महीना पहले तक 1000 रुपए की खरीदारी से आरसीएम में जुड़ते थे। अब जुड़ने के लिए 2000 की खरीदारी लगभग चाहिए, 1000 बीवी। और आने वाले टाइम में अगर इस तरह से रहा, आरसीएम इतना बढ़िया चल रहा है, तो ये खरीदारी ऐसा भी हो सकती है कि 2500 बीवी हो जाए। तो फिर ये रहेगा, कल को 5000 बीवी होगी आज से 2 साल बाद, तो क्या रहेगा? और 1000 रुपए में ज्वाइन कराते थे तब तो हुए नहीं, अब 10,000 है नहीं, अब हो नहीं सकते। तो 2 रुपए गज जगह थी तब तो ली नहीं, जब 2 लाख होगी तब ले नहीं सकते। तो उस चक्कर में भी दिक्कत आएगी, फंसेंगे लोग। तो लोगों को बताइए कि पहले कपड़ा खरीदना पड़ता था, पहले मजबूरी थी, पहले गरीब आदमी की यह प्रॉब्लम थी, अमीर आदमी स्टैंडर्ड देखता था कपड़े का, गरीब आदमी कपड़ा खरीदना नहीं चाहता था। आज अपनी मर्जी का सामान खरीदना है, गजब हो गया। दूसरा अंतर पहले और अब में क्या हो गया दोस्तों? पहले जो है कंपनी औरों से सामान बनवाती थी, अब 80% प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट है। आप कमाल देखिए ना जी, कहां तो औरों से बनवाना, क्वालिटी में बड़ा चैलेंज था, बहुत बार क्वालिटी घटिया आ जाती थी। हमने और जितने लोगों ने 2011 तक बिजनेस किया है, खासकर जिन्होंने 2003 से लेके 2007 तक का जमाना देखा है, उन्होंने वो झेला हुआ है, वो क्वालिटी झेली हुई है। मतलब कभी बढ़िया आ जाना, कभी बेकार आ जाना, कभी कैसा आ जाना, कभी चैलेंज आ जाना। पर 2007 के बाद इंप्रूवमेंट बहुत आया था, 2011 तक बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट था। पर अब तो गजब है, अब तो कंप्लेंट ही नहीं आ रही है, अब कंप्लेंट की बात ही नहीं होती है। इवन ए सिंगल कंप्लेंट मेरे पास पिछले 1 साल में नहीं आई है प्रोडक्ट को लेके दोस्तों। तो क्वालिटी को देखिए तो सही, कितनी चिंता करी जा रही होगी कंपनी के लेवल पे कि जिस मर्जी प्रोडक्ट को उठा लीजिए, छोटे से छोटे 1 रुपए के शैंपू को भी उठा लीजिए, उसकी भी डिमांड बनी रहती है। इतनी बढ़िया क्वालिटी कंपनी दे रही है। तो पहले हम ये कह सकते हैं, पहले कंपनी औरों से बनवाती थी, आज कंपनी 80% प्रोडक्ट अपने बनाती है। अब 20% क्या हो गया फिर? पहले वो 20% प्रोडक्ट दोस्तों नहीं थे, आज हैं। आज क्या है? 20% टाई अप प्रोडक्ट है। जैसे न्यूट्रीचार्ज हमारा टाई अप प्रोडक्ट, 20-25 न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट है, वो टाई अप है, आरसीएम के प्रोडक्ट नहीं है वो। और आरसीएम बनवाता भी नहीं किसी को, वो तो न्यूट्रीचार्ज ही बनाता है, वो अलग कंपनी बनाती है, और मार्केटिंग का टाई अप हमारे साथ। दूसरा टाई अप प्रोडक्ट है गुड डॉग, सूप्स है, गुड शिप है, नूडल्स है, प्रोटीज है, बाइक है, ठीक है, रेडी टू कुक बिरयानी है, रेडी टू कुक
पुलाव है, ठीक है, करी पेस्ट है। तो ये सारे जो हैं वो गुड के प्रोडक्ट है, और ये टाई अप प्रोडक्ट कहेंगे हम औरों से नहीं बनवा रहे, वो अपने बना रहे हैं और हमारे साथ टाई अप किया उन्होंने। हरी संजीवनी हमारा एक टाई अप प्रोडक्ट है। तो कितना बढ़िया, एक हरी संजीवनी पे कितनी चीजें आ रही है। प्रेस्टीज कुकर हमारे टाई अप प्रोडक्ट है। जितने भी बैग हैं प्रायोरिटी के वो हमारा टाई अप प्रोडक्ट है। तो 20% प्रोडक्ट हमारे आज टाई अप प्रोडक्ट है और 80% प्रोडक्ट हमारे अपने प्रोडक्ट है। कंपनी की 25-30 फैक्ट्रियां भगवानपुर में, कितनी गुवाहाटी में, कितनी बेंगलोर में, दमन में, तो इतने, और कितनी भीलवाड़ा में। तो कितने हब है कंपनी के अपनी फैक्ट्रियों के जहां सारे प्रोडक्ट बनते हैं। अब इतने प्रोडक्ट, ठीक है, 70-80 फैक्ट्रियों में बन जाते हैं, क्योंकि बाथ सोप है तो एक फैक्ट्री एक ही रहेगी, और 11 किस्म की बाथ सोप है तो वो एक फैक्ट्री में बन जाती है। वॉशिंग पाउडर है तो तीनों एक ही में बन जाते हैं। तो इस तरह से एक एक फैक्ट्री में 5-5, 7-7, 10-10 प्रोडक्ट बनते हैं। सारे ऑयल एक फैक्ट्री में बनते हैं, सारे शैम्पू एक फैक्ट्री में बन जाते हैं। तो इस तरह से 70-80 फैक्ट्रियों से भाई साहब ने क्या किया, छाबड़ा जी ने क्या किया, गजब किया। जो कमाया फैक्ट्री, जो कमाया फैक्ट्री, जो कमाया फैक्ट्री। और अभी तो फैक्ट्रियों का स्वरूप बढ़ रहा है, उनकी कैपेसिटी बढ़ा रही है जैसे जैसे अब हमारी खरीदारी पे आ रहे हैं। तो दूसरा अंतर ये हो गया। पहला अंतर मैंने बताया, पहले कपड़ा होता था, अब अपनी मर्जी है। दूसरा अंतर मैंने बताया, पहले कंपनी औरों से प्रोडक्ट बनवाती थी, अब अपने बनाती है। तीसरा अंतर दोस्तों, जो बेसिक अंतर है तीसरा, अगर हम उस पर ज्यादा ना लें, पहले सिर्फ 100-150 के करीब प्रोडक्ट थे 2011 तक, आज 1500 प्रोडक्ट है। चौथा अंतर हम ये कहेंगे, पहले सिर्फ 2000 स्टोर थे, आज 10,000 स्टोर है। और 10,000 स्टोर अलग बात है, और 2 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल है। अब देखिए तो मतलब बिलिंग की फैसिलिटी गांव गांव में, घर घर में, गली गली में। तो 2 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल का कंसेप्ट तो अभी तक किसी कंपनी ने सोचा ही नहीं होगा, अभी बनाना तो दूर की बात। तो आपको बिलिंग फैसिलिटी मिल जाती है, 10, 20, 30 हजार आप नहीं ज्यादा लगा सकते, उतना रखिए। अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ढो ढो के देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहीं से ले जाते हैं, बिलिंग हो जाती है, पैसे आ जाते हैं। तो ये 2-2.5, तो अगर टोटल को मिलाए तो 2 लाख से ऊपर का नेटवर्क हो गया टीयूसीज का, छोटी ब्रांचेज और बड़ी ब्रांचेज, छोटे नाले और बड़ी नदियां मान लीजिए। तो ये इतना बड़ा एक अंतर अब आ जाया है। और पहले और अब में आरसीए में क्या हुआ कि रिजल्ट्स में बड़ा फर्क है पहले से और अब में। और आखिरी बात ये बताऊंगा मैं दोस्तों कि अभी डिजिटल क्रांति ने भी बहुत बड़ा फर्क डाला है। पहले इसके प्रोडक्ट की नॉलेज लेने के लिए आप लोग हमारे ऊपर, सीनियर्स के ऊपर डिपेंड होते थे। आज किसी सीनियर पे आपको डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है प्रोडक्ट नॉलेज के लिए। यूट्यूब पे दुनिया भर की आपको नॉलेज मिल जाएगी। जो प्रोडक्ट स्टडी करना चाहते हैं, यूट्यूब पे उस प्रोडक्ट का नाम डालिए और उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी आप। तो बहुत बड़ी क्रांति है। उसके बाद एक चीज और जरूर कहूंगा मैं, ये थी आरसीएम पहले और आरसीएम आज, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हमने किया था पहले भी, पहले वो रिजल्ट नहीं आए थे, हमने छोड़ दिया था, हम दूसरी कंपनी में चल गए थे, ये दिक्कत हमारे साथ रही। एक और बात क्या कि आज की बात को रॉयल्टी अचीवर्स के साथ जो बात है उसको मैं विराम दूंगा, वो ये है कि आज कंपनियां धड़ाधड़ आ रही है मार्केट में, भयंकर। कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई लबादा उड़ के, कोई लबादा उड़ के। मैं सारी कंपनियों का ना नाम लेना चाहूंगा, ना डिस्कस करना चाहूंगा, सिर्फ क्योंकि मैं स्टडी बहुत ज्यादा करता हूँ प्लान्स को, कंपनी को, चीजों को, बातों को। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बता सकता हूँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा नॉलेज इस मामले में ज्यादा इसलिए रह जाता है कि आरसीएम सबसे अच्छा और आसान क्यों। आज जितनी भी कंपनियां मार्केट में है, उन सब में आज भी आरसीएम को चलाना सबसे अच्छा काम है, आसान काम है। कारण कि आरसीएम गरीब से गरीब आदमी को आरसीएम में आप ला सकते हो, गरीब से गरीब। अब कैसे कि हमारे पास 9 रुपए वाले प्रोडक्ट है, 9 रुपए वाली नहाने की साबुन है, 9 रुपए वाला वॉशिंग पाउडर है, 9 रुपए वाली डिटर्जेंट केक है, 9 रुपए वाली आपके पास चाय पत्ती है, ठीक है।
तो 9 रुपए वाली जो है ना, जो 10 रुपए एमआरपी में है, तो 10 रुपए वाले प्रोडक्ट भी है, एक वाले शैम्पू है। ठीक, तो आप छोटे से छोटे आदमी को 10 रुपए वाला पेस्ट भी है हमारे पास, 9 रुपए वाला ऑलराउंडर पेस्ट। ठीक, तो छोटे प्रोडक्ट भी है ताकि आम आदमी पार्टिसिपेट कर सके। उसको डिटर्जेंट केक चाहिए कपड़े धोने के लिए, 10 वाली है। उसको कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर चाहिए, 10 वाला है। उसको नहाने के लिए साबुन चाहिए, 10 वाली है। उसको चाय पत्ती चाय पीने के लिए चाहिए, 10 वाली है। उसको मतलब बालों के लिए शैम्पू चाहिए। पाने की जी कुछ कहना चाह रहे? उसको शैम्पू चाहिए, शैम्पू है। तो मतलब देखिए, 100 ग्राम में हल्दी है, 100 ग्राम में मिर्ची है, 100 ग्राम में जीरा है। इस टाइप में पहले 200 में आ रहा था, 100 में भी आ गया। 50 ग्राम में आपको धनिया है। तो वो किसी को भी हम ला सकते हैं। उसके बाद मिडिल क्लास के लिए तो सारे प्रोडक्ट है ही है, एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं जो मिडिल क्लास को सूट नहीं करता। अब रह जाती है अमीरों की बात। अमीर कैसे आए कंसेप्ट में, अमीरों को कैसे लाए? भाई साहब, न्यूट्रीचार्ज हमारे पास इतना वरदान है कि इस इंडिया के रिचेस्ट आदमी को ला सकते हैं आप। डॉक्टर अमन जी भी बीच में बैठे होंगे यहाँ, वो इनका बड़ा कमांड है न्यूट्रीचार्ज के ऊपर। टेक्निकल अचीवर है, सब रॉयल्टी अचीवर्स अभी इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज उसका पॉइंट नहीं था। अमन जी को नॉलेज है बहुत ज्यादा। अभी लीवर के लिए हमारे पास, मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा, आप लीडर्स है, लीवर के लिए हम उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं। बायोएज पे यूनिक प्रोडक्ट है पूरे हिंदुस्तान में। मैंने लीवर के दुनिया भर के प्रोडक्टों को स्टडी किया, कम से कम 50 प्रोडक्ट स्टडी किए मैंने एक एक कंपनी का। लीवर के लिए हमारे से अच्छा प्रोडक्ट पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। कर लो आप। एसपीजी ग्रुप के लोगों को बोलता हूँ, पता नहीं दूसरों को कितनी नॉलेज है, नहीं मेरे को नहीं पता, पर मैं आपको आज विश्वास दिला के जा रहा हूँ इस मीटिंग से कि बायोएज को जितना मर्जी बेच लो आप, उसके मुकाबले का लीवर के लिए प्रोडक्ट इंडिया में क्या 1500 रुपये 900 भी मिलता है एक से। तो अभी जितने लोग बैठे हैं, अगर सारे मिला के 10,000 बायोएज की गारंटी ले लें, जिसमें रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर है, करना 900 से गुना 10,000 को कितना हो जाएगा जी? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, 90 लाख का बिजनेस होता है, 90 लाख बिजनेस वॉल्यूम। चले जाओ अमीरों में, कहां दिक्कत है? न्यूट्रीचार्ज वोमेन जैसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। आंखों के लिए व्यू कमाल का है, एलर्जी के लिए, और कोरोना टाइम में एस5 ने गजब किया। नंबर 1 प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान में बना ही नहीं, हमारे पास है, टाई अप प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल, जिसका कोई मुकाबला नहीं, जो है ही नहीं। हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज बड़ी तंग कर रही है, थायराइड बड़ा तंग कर रहा है, फैटी लीवर है, बॉडी फैट है, सांस चढ़ता है उसको चलने फिरने में, दो ना गामा ओरिजिनल। करो स्टडी यूट्यूब पे जाके। तो सारी हमसे कहोगे भी सीनियर सिखाएंगे, सिखा देंगे, हम सिखा देंगे, पर लग जाएगा 1 साल। अगर आपको सीखना रोज आधा घंटा है, यूट्यूब पे एक प्रोडक्ट डालो, स्टडी कर लो, 10 दिन में 20 प्रोडक्ट सीख जाओगे आप, 10-15 दिन में। तो दोस्तों, अमीरों के लिए हमारे पास बीजे है, अमीरों के पास हमारे पास S5 है, अमीरों के लिए हमारे पास लीवर के प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स हैं, अमीरों के लिए हमारे पास इतने बढ़िया बढ़िया प्रेस्टीज के कुकर हैं, अमीरों के लिए हमारे पास इतने बढ़िया बढ़िया ट्रॉली बैग्स हैं 4-4, 5-5 हजार के। तो ऐसा नहीं है, रिचेस्ट लोगों को भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। पर होता क्या कि जब अपने प्रोडक्टों का नॉलेज नहीं होगा, जूते हमारे गजब के हैं, जो हमारा रेडीमेड गारमेंट्स है और बिना सिले कपड़े हैं, सूट लेंथ है, तो अमीरों के लिए भी कोई कम चीजें हमारे पास नहीं है। और बाकी तो मिडिल क्लास जो है, उसके लिए तो ऊपर वाले भी है, नीचे वाले भी, सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। तो दोस्तों, इस तरह से हम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट है जो लोगों के पास नहीं है। मान लिया ऐसी ऐसी कंपनी है जो सिर्फ अमीर ही ले सकते हैं, मिडिल क्लास और गरीब ले ही नहीं सकता। उनको तो अमीर ही ढूंढना है, उनका टर्नओवर बनता ही नहीं है। हमारे को अमीर नहीं ढूंढना है, हमारा टर्नओवर बनता है। हमारे पास गरीब से गरीब और करने की तमन्ना वाला होना चाहिए। पर कमाल है, मतलब मैं हैरान हूं कि एक आम आदमी जो गरीब पुअरेस्ट आदमी है, अभी पीछे एक मेरे को गरीब आदमी ने पूछा कि मैं घर के तो 2,000 का सामान खरीद नहीं सकता, पर मैं जुड़ना चाहता हूं जी, कैसे जुड़ूं? तो दोस्तों, मैंने सिर्फ एक चीज बताई कि तुम 500 रुपए है तुम्हारे पास, या रिश्तेदार से पकड़ के लाओ, बिजनेस करना है, 500 का कोई प्रोडक्ट ले लो, बेसिक पेस्ट ले लो, बेचो और फिर 500 का ले जाओ, फिर बेचो और 500 का ले जाओ। 4 बार में 2,000 का 1,000 का बिजनेस वॉल्यूम बन जाता है।
उसके बाद जितना चाहिए, 100 का चाहिए, 200 का चाहिए, 400 का चाहिए, उतना लेते रहो। वो कहने लगा जी ये तो बड़ा आसान हो गया। मैंने कहा बिल्कुल आसान। तो कोई भी आ सकता है। अकाउंटेबिलिटी। जी सर। तो हम कोशिश करें जो ये लेन देन का हिसाब है इसको बहुत अच्छा रखें, साफ सुथरा, बाहर भी और अंदर भी, पब्लिक में भी और अपने ग्रुपों में भी। इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, कि अगर हम अकाउंटेबल रहेंगे, जिम्मेवारी लेंगे, और चीजों की तो मैं अभी पूरी डिटेल नहीं बोल रहा हूं, तो पर लेन देन की एक बोल रहा हूं, क्योंकि ये लेन देन की जो जिम्मेवारी जब हम नहीं लेते, हाँ कोई कारण लेट होने का हो रहा है, तो पीछे कोई प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मेरे पास जैसे वो नहीं था, ये गूगल प्ले, मैं अभी डिजिटल पे नहीं हूँ, तो मैं बैंक नहीं जा पाया, मेरे को कोई पेमेंट करनी थी, तो नेगी जी को मैंने स्पेशल बोला कि नेगी जी मैं 2-4 दिन में कराऊंगा बैंक जाके। तो वो एक चीज अच्छी रहती है कि आपने सामने वाले को बोल दिया, कोई हो गया, इजी हो गया। पर आप बोलो भी ना और करो भी ना, और आपको फोन आए यार वो पेमेंट करवा दो, वो पेमेंट कर दो, तो तीसरी बार तो अपलाइन शर्माने लग जाएगी, वो बोलेगी नहीं आप, पर जिंदगी भर विश्वास नहीं रहेगा बीच में, बोलेगा कुछ नहीं, वो सोचेगा यार भर गए 500 रुपए या 700 रुपए या 5000 रुपए, जाने दो यार इसमें। तो इसलिए लेन देन बड़ा साफ रखो आप, उससे रिलेशन बड़े साफ रखते हैं, क्योंकि लेन देन रहेगा बीच में तो फोन करते भी दिक्कत आएगी। मान लिया मैंने किसी से 500 रुपए लेने हैं, उसको फोन करूंगा तो उसको ये नहीं लगेगा मैं बिजनेस के लिए फोन कर रहा हूँ, उसको लगेगा गर्ग साहब 500 रुपए के लिए फोन कर रहे हैं, वो तो उठना मुश्किल हो जाएगा। हमारे आपस की, मेरे को कोई मान लिया आपके शहर में जाके आपकी जरूरत है, मेरी गाड़ी खराब होगी, मैं आपको फोन कर रहा हूँ, आपको लग रहा 500 रुपए के लिए फोन कर रहे हैं, अब मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं, मैं वो गाड़ी खराब में वहां खड़ा हूँ। अगर अकाउंटेबल रहेंगे, लेन देन साफ रखेंगे, तो ये बहुत से ऐसे सुख है